जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट रोजाना आप देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में तुहर पौधा तुहर द्वार अभियान की शुरुआत हुई है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। घर घर जाकर देंगे पौधे। वन विभाग ने एक नंबर भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ वातावरण और पौधारोपण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वन एवं जलवायु परिवर्तन मोहम्मद अकबर जो मंत्री हैं, इन्होंने तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में विविध प्रजातियों के पौधों से भरे 2 हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वन विभाग की ओर से विशेष पहल करते हुए पौधा तुहर द्वार योजना के तहत घर तक निःशुल्क पौधा पहुंचा करके दिया जा रहा है। वन विभाग रायपुर ने बताया कि तुहर पौधा तुहर द्वार योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1 से 5 पौधा दिया जाएगा। इसमें इच्छुक व्यक्ति जो पौधा रोपण करना चाहते हैं तो वे घर पहुंच पौधा प्रदाय के लिए वितरण प्रभारी को 7587011614 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अब आपको नंबर बताया, इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और आप निःशुल्क पौधे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो इस अवसर पर प्रधान मुख्य संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, प्रबंधन संचालक राज्य लघु वनोपज संघ यानी कि जो भी पदाधिकारीगण थे वो यहाँ पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बीते दिन से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। डिस्पोजेबल प्लेटें, गिलास, गुब्बारे, झंडे समेत कई चीजें पूरी तरीके से बैन हो गई हैं। निकाय से लेकर के पंचायतें और प्रशासन की यहां पर नजर रहने वाली है। देश भर की तरह छत्तीसगढ़ में भी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग चुका है, अर्थात यह सामान अब प्रदेश में बनाया या फिर बेचा नहीं जा सकेगा। इनका इस्तेमाल भी पाबंदी के दायरे में होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदेश के सभी निकायों को प्रतिबंध लागू करने की सूचना दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक के तौर पर केंद्र सरकार ने सूची में जिन 20 उत्पादों को प्रतिबंधित की श्रेणी में रखा है उनमें ईयरबड्स, गुब्बारे, झंडे, प्लास्टिक और थर्मोकोल की प्लेटें, कप, गिलास, चम्मच, चाकू और स्ट्रॉ शामिल है। इसके अलावा जुलाई से प्रतिबंध लागू होने को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में ऐसे सामान बनाने वाले कारखानों ने उत्पादन समेटना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब बात करें तो यही नहीं, दुकानदार भी पुराना माल ही क्लियर कर रहे हैं। राज्य में इस प्रतिबंध को सभी निकायों में लागू करने का जिम्मा नगर निगम और जिला पंचायतों को सौंपा जा रहा है। उसके साथ ही जिला प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम भी इस पर नजर रखेगी। शेष बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 दिनों से रायपुर नगर निगम द्वारा इसे लेकर के सर्किट हाउस में एक वर्कशॉप भी आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में हर महीने सिंगल यूज कचरा ही लगभग 900 टन का होता है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग की फैक्ट्रियां अब प्रदेश में पूरी तरीके से बंद हो रही हैं। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। ऐसे में उदयपुर हत्याकांड का विरोध प्रदर्शन भाजपा यहां पर पेट्रोल पंप भी बंद करवाएगी। स्कूल कॉलेज से लेकर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दोपहर तक बंद को समर्थन दिया जाएगा। दरअसल आज के दिन जो है छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया जा रहा है। अभी से भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित कार्यालय में एक अहम बैठक बीते दिन रखी गई थी। इसको करके बंद को लेकर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी यहां पर सभी व्यापारियों ने राय ली। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चंद्र सुंदरानी के मुताबिक बात करें तो सुबह से ही शहर की तमाम दुकानों को बंद कराने के लिए भाजपाई सड़कों पर उतरने वाले हैं। पूरे दिन बात करें तो यहां पर रायपुर शहर बंद रहेगा। इस दौरान तमाम स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करवाए जाएंगे। पेट्रोल पंपों को भी बंद रखा जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से भी अपनी दुकान न खोलने की अपील की है। सुबह 6 बजे से लेकर के ही बीजेपी कार्यकर्ता बाजारों में दुकानें बंद करवाने के लिए मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश स्तर पर इसी प्रकार के हालात होने जा रहे हैं। भाजपा ने इस बंद से सिर्फ दूध और दवा की दुकानों को ही छूट दी है। इसके अलावा भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों को खदेड़ रही है। हमें ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ अपराधियों की शरण स्थली ना बन जाए। उन्होंने सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रायपुर के व्यापारियों ने बंद के सहयोग देने की मांग की है।
मोर महापौर मोर द्वार अभियान का जो है यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। चौथे दिन 518 मामलों का समाधान हुआ। युवती का पैर फ्रैक्चर था, तुरंत श्रम व राशन कार्ड बना, अब इनका फ्री में इलाज होने वाला है। दरअसल मोर महापौर मोर द्वार के चौथे दिन 518 मामलों का समाधान किया गया। रामकृष्ण परमहंस वार्ड में 223 एवं ठक्कर बापा वार्ड में 295 समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया। कुल 584 शिकायतें मिली थी। इसके अलावा महापौर को फोन पर 36 शिकायतें भी मिली थी, जिसका समाधान किया जा चुका है। ऐसे में एक श्रमिक युवती के पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन पैसे के अभाव में इलाज नहीं कर पा रही थी। शिविर में तत्काल राशन व श्रम कार्ड बनाया गया, इससे वह फ्री में इलाज करवा पाएंगी। महापौर एजाज ढेबर व अन्य जनप्रतिनिधियों अधिकारियों की उपस्थिति में शिविर लगाया जा रहा है। ऐसे में बात करें तो बीते दिन वार्ड में ही 20 प्रकरण में से तत्काल मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया। वार्ड 17 में 7 वार्डों की तरह 16 स्वच्छता दीदियों को बारिश से बचने के लिए रेनकोट दिया गया। ठीक इसी प्रकार के यहाँ पर लगभग बात करें तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, श्रम कार्ड व मतदाता परिचय पत्र के लिए चक्कर लगा रहे लोगों को भी थोड़ी बहुत राहत इसके माध्यम से मिल रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के खबर है। छत्तीसगढ़ में 9 लोकसभा, 1 राज्यसभा सांसद तथा भाजपा अन्य विधायकों को मिलाकर द्रौपदी मुर्मू के लिए 9,451 वोट, जबकि विपक्ष के यशवंत सिन्हा को 13,359 वोट। दरअसल पूरे देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर सांसद विधायकों की वोट वैल्यू का हिसाब एनडीए समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है, लेकिन छत्तीसगढ़ सांसदों और विधायकों की ओर से मिलने वाले वोटों की वैल्यू के मामले में यूपीए समर्थित प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को छत्तीसगढ़ से काफी ज्यादा वोट मिलने की संभावना है। हमारी विश्लेषण के मुताबिक बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 9 भाजपा के पास है। राज्यसभा में 1 सांसद भी है। इसके अलावा भाजपा के 14, समर्थन के कारण जोगी कांग्रेस 3 और बसपा के 2 विधायकों के वोट एनडीए की राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जाएंगे। इसकी तरह छत्तीसगढ़ से उन्हें 9,451 वोट मिलने की संभावना है। दूसरी ओर यूपीए समर्थित प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को छत्तीसगढ़ से मुख्यतः कांग्रेस सांसदों और विधायकों के ही वोट मिलेंगे। यहां 2 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद कांग्रेस के हैं। इसके अलावा विधानसभा में 71 विधायक भी हैं। इन सब की कुल वोट वैल्यू लगभग 13,359 होगी। इस तरह छत्तीसगढ़ से यूपीए प्रत्याशी सिन्हा को प्रतिद्वंदी की तुलना में काफी ज्यादा वोट मिलने की संभावना फिलहाल छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होने जा रहा है और इससे पहले 18 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की जाएगी। रायपुर में गूंजा जय जगन्नाथ का नारा। रथ पर सवार होकर निकले जगन्नाथ प्रभु, भगवान को राज्यपाल मंदिर से बाहर लाई, सीएम ने स्वर्ण झाड़ू लगाई। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके भगवान जगन्नाथ को प्रथम सेवक के रूप में रथ तक लेकर पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छर पहनरा की रस्म और स्वर्ण झाड़ू से रास्ता साफ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भगवान की आरती उतारी और मंदिर में ही हवन किया। मुख्यमंत्री का मंदिर में पगड़ी पहना करके समितियों ने स्वागत भी किया। इसके अलावा जब भगवान आए थे मंदिर के बाहर, दरअसल सनातन संस्कृति के जगन्नाथ महाप्रभु ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो मंदिर से बाहर आकर लोगों को दर्शन देते हैं। गायत्री नगर जगन्नाथ मंदिर में बाहर सब जब महाप्रभु को कांधों में लेकर पुजारी सीढ़ियों से उतरे तो ये नजारा बेहद विहंगम था। 5 दिन हड़ताल को लेकर के खबर है। 34% डीए की मांग को लेकर के सफल आंदोलन के बाद भी सरकार की चुप्पी नजर आ रही है। अगली रणनीति बनाने के लिए 3 को बैठक करेंगे कर्मचारी नेता। दरअसल केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने 29 जून को जंगी प्रदर्शन किया था। एक दिन की हड़ताल में ही सरकारी कामकाज पूरा सिस्टम ठप पड़ गया था। दफ्तरों में कामकाज नहीं होने से लोग परेशान हो गए थे। इसके बाद भी राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई सकारात्मक रुख सामने नहीं आया और इससे ही नाराज होकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस महीने 5 दिनों की हड़ताल की रणनीति बनाने के लिए 3 जुलाई को एक बैठक बुलाई है। राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारियों को केंद्र के कर्मचारियों के समान 34% महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है। हर महीने 5,000 रुपए का नुकसान हो रहा है और इसे ही लेकर के कर्मचारी आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। राज्य सरकार के समक्ष अब तक 2 चरण में आंदोलन कर चुके हैं। पहले चरण में
सभी जिलों व ब्लॉक स्तर पर सीएम के नाम ज्ञापन देकर 29 जून को कलम बंद करके काम बंद करने की चेतावनी दी गई थी। और इसके बाद भी सरकार की ओर से जब महंगाई भत्ते को लेकर कोई जवाब नहीं आया, तब प्रदेश भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तहसील, कलेक्ट्रेट, मंत्रालय, विभागाध्यक्ष भवन से लेकर सभी सरकारी दफ्तर 29 जून को बंद रखे गए थे। बस्तर में गोंचा का महापर्व जश्न लेकर के सामने आ रहा है। ये तस्वीरें जो कि तुपकी से सलामी देकर 615 साल पुरानी परंपरा निभाई गई राजा ने चांदी की झाड़ू से रस्म की अदा की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीते दिन भगवान जगन्नाथ की भव्य रूप रथ यात्रा निकाली गई। साल की लकड़ी से बनी 20 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े अलग अलग 3 रथों में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र सवार होकर नगर की परिक्रमा पर निकले। वहीं बस्तर वासियों ने रथ को बांस से बनी तुपकी से सलामी देकर के 615 साल से चली आ रही परंपरा निभाई। बस्तर के राजा कलमचंद्र भंजदेव और 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। राजा ने चांदी के झाड़ू से छेरा पौरा की रस्म अदा की और इसे पूरे विधि विधान को ही गोंचा पर्व कहा जाता है। सभी सरकारी दफ्तरों में अब होगी छत्तीसगढ़ महतारी। शासकीय भवनों, निकायों, स्कूल, कॉलेजों में फोटो लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम से पहले पूजन और वंदन होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी दफ्तरों में अब छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर सरकार ने 30 जून को एक नया निर्देश जारी किया है। इससे पहले सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगाना अनिवार्य किया था। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो को शासकीय भवनों, कार्यालयों से लेकर कार्यक्रमों के अलावा सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, प्रशिक्षण संस्थानों, पंचायतों और स्थानीय निकायों में भी लगाया जाए। सभी सरकारी कार्यक्रमों में प्रारंभ में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर श्रद्धापूर्वक पूजन, वंदन और नमन किया जाए। तो इससे पहले 18 जून को सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगाने का निर्देश जारी किया था। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि छत्तीसगढ़ का वैभव संपन्नता हमारे किसानों से है, उनकी खुशहाली से है और जो कि छत्तीसगढ़ महतारी का ही आशीर्वाद है। यात्रियों को एक और झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से 18 ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। इंटरलॉकिंग और मरम्मत के काम के चलते यह फैसला लिया जा रहा है। कुछ गाड़ियां बीच में ही रुकने जा रही हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव और रसमड़ा रेलखंड के बीच मरम्मत का काम चल रहा है। इसके चलते इस रूट पर चलने वाली 18 एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके चलते रेलवे बोर्ड ने इसकी सूचना पहले से ही जारी कर दी है। हालांकि रेलवे को शायद ये नहीं पता कि रेलवे बंद होने की वजह से कितनी परेशानियां इन लोगों को हो रही है, यानी कि यात्रियों को। रेलवे द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक राजनांदगांव से रसमड़ा के बीच ऑटो सिग्नलिंग सहित नॉन इंटरलॉकिंग व अन्य मरम्मत कार्य किए जाने हैं। यह कार्य 3 जुलाई से शुरू होंगे, जो कि लगभग बात करें तो यहाँ पर 7 तारीख तक चलने वाले हैं और इसकी वजह से यहाँ पर इसे ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने प्रस्ताव रखा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC की भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से भी गुजरे, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस AICC से आग्रह करेगी। बीते दिन कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह प्रस्ताव रखा है। सभी पदाधिकारियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली यात्रा की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में 9 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा वार 75 किलोमीटर पद यात्रा पर चर्चा की गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि पार्टी 15 अगस्त को रायपुर में एक बड़ा आयोजन करेगी और इसकी तैयारियों को लेकर ही बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में ब्लॉक जिला स्तर पर हुई बैठकों और जिला में हो रहे राज्य भवन निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।